आज पढ़ने वाले क्या अपन टेक्नोमेट्रिक टेबल। बहुत सारे बच्चों का डाउट था, बहुत सारे बच्चों का सवाल था कि भैया हमको टेक्नोमेट्रिक जो टेबल है 10th क्लास की वो याद नहीं होती। तो उसी के लिए मैं आपको ये वीडियो लाया हूं। इसमें क्या अपन पूरी की पूरी टेक्नोमेट्रिक टेबल देखेंगे कि कैसे क्या होता है, कौन से टेक्नोमेट्रिक रेशो पे क्या वैल्यू होती है। यदि आपको टेक्नोमेट्रिक टेबल में यदि आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर से जरूर देखना चाहिए ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो सके, कंसेप्ट आपका क्लियर हो सके। ठीक है, सबसे शुरू में मैंने साइन कुछ स्टैंडर्ड एंगल देखे हैं, लिखे हैं, जैसे 0, 30, 45, 60, 90। इन स्टैंडर्ड एंगल पे ही अपन को क्या है, वैल्यू याद करनी है। बाकी एंगल की वैल्यू याद हो तो भी अच्छा है, नहीं हो तो भी अच्छा है, वो अपन निकाल लेंगे। लेकिन ये 5 स्टैंडर्ड एंगल है ना, इस पे आपको हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू याद होना कंपलसरी है। बस मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, एक पूरा का पूरा अप्रोच बताऊंगा, इस टेबल को कैसे भरते हैं, इस टेबल को कैसे याद करते हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो लास्ट तक जरूर देखना होगा। ठीक है, सबसे शुरू में क्या होता है, देखो साइन 0 कितना होता है, 0। साइन 0 0 होता है, और साइन 90 आपका कितना होता है, 1। बस आपको ये दो वैल्यू याद रखनी है। ठीक है, साइन 0 कितना होगा, 0। साइन 90 कितना होगा, 1। मतलब साइन की वैल्यू कहां से होगी शुरू, 0 से 1 के बीच में। ठीक है, साइन 0 0 होगा। अब साइन 30 था, साइन 30 बोला भैया मैं 0 नहीं लूंगा, 1 भी नहीं लूंगा, इनके बीच में दे दो, मतलब इसका हाफ कर दो। तो जो साइन 30 होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, हाफ। अब साइन 45 है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। और साइन 60 कितना होता है, √3/2। और साइन 90 तो आपका 1 है ही। तो मैंने क्या बोला, एक बार आंख बंद करो और देखते हैं। साइन 0 कितना है, 0। साइन 30 कितना, 1/2। साइन 45 कितना हुआ, 1/√2। साइन 60 कितना है, √3/2। और साइन 90 कितना है, अपना 1। अब आती कॉस की बारी। कॉस में आपको क्या करना है, ऐसा हाथ लो, बस ऐसे खींच दो, मतलब ए वैल्यू को यहाँ खींचो और यहाँ ले आओ। मतलब जो साइन 90 की वैल्यू है वो अब किसकी वैल्यू होगी, किसकी वैल्यू होगी, कॉस की। कॉस तो आलसी था, उसने बोला भैया मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं तो बस साइन की उल्टी वैल्यू लूंगा, सीधी नहीं लूंगा, उल्टी लूंगा। मतलब उसने ऐसे करके खींच दी। जो साइन 90 की वैल्यू थी वो किसकी हो गई, अपनी कॉस 0 की। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसी अप्रोच आपको क्या है, देखना है। ठीक है, समझना है। तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती, जो साइन 90 की वैल्यू। सिंपल था, ऐसे पकड़ा उसने। साइन कॉस 0 कितना होगा, अपना 1। कॉस 30 कितना होगा, साइन 60 की वैल्यू √3/2। अब साइन 45 यहाँ का है ही आएगा, 1/√2। अब जो कॉस 60 है वो कितना होगा, ए वाली वैल्यू 1/2। और जो कॉस 90 है वो कितना हो जाएगा, अपना 0। कितना हो जाएगा, 0। अब आती है अपनी किसकी बारी, टेन की बारी। एक चीज और आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, मैंने आपको कल एक फार्मूला लिखवाया था टेन का। क्या लिखवाया था, टेन का। टेन क्या होता है आपका, टेन साइन और कॉस का रेशो होता है। टेन क्या होता है अपना, साइन अपॉन कॉस थीटा। यही होता है कि नहीं, होता है भैया। ठीक है, अब देखना, और दो चीज और आपको याद रखनी। क्या रखनी है कि यदि आपका क्या हो, 0/1 हो, ये क्या होता है, 0। यदि 1/0 हो जाए तो ये क्या अभी तक डिफाइन नहीं हुआ। सिंपल सी बात है, 1/0 कैन नॉट डिफाइन, 0/1 तो 0 ही होगा, सिंपल सी बात। अब क्या है, टेन को कैसे निकालते हैं, इनको डिवाइड करेंगे। साइन अपॉन कॉस होता है ना 10, तो 0/1, 0/1 कितना होगा, 0। तो टेन 0 कितना हो जाता है अपना, 0। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब 1/2 और इसको मैं डिवाइड करूंगा। क्या करूंगा, मैं डिवाइड करूंगा, मैं आपको यहाँ पर डिवाइड करके बता दूंगा। 1/2 ये साइन की वैल्यू, √3/2। ठीक है, इससे तो ये कट जाएगा, तो कितनी वैल्यू बची, 1/√3। तो टेन 30 कितना होता है मेरा, 1/√3। ठीक है, उसी प्रकार अब ए अपॉन ए, ये पूरा साइन की वैल्यू ए कॉस की पूरा डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, 1। तो टेन 45 आपका कितना होता है, 1। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब इसको डिवाइड करो तो जो अपॉन में है नीचे नीचे वाले कट जाते हैं, तो √3/1 कितना हो जाएगा, √3। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब साइन और कॉस को यदि आप डिवाइड करोगे क्या आएगा, 1/0। 1/0 क्या होता है, 1/0 भैया ये तो आपने पहले बता दिया, कैन नॉट डिफाइन। तो ये क्या होता है अपना, कैन नॉट डिफाइन। यहां तक कोई परेशानी, यहां तक कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से कुछ दिक्कत नहीं। अब क्या है, जो कॉसेक थीटा है वो किसका दोस्त है, वो किसका दोस्त है, साइन का। तो वो साइन की वैल्यू लेगा, दोस्त है लेकिन चालाक है, वो सेम वैल्यू नहीं लेगा, वो रिवर्स करके वैल्यू लेगा। सिंपल, इसका रेसिप्रोकल लेगा। अब देखा ना, 0/1 क्या है, मैं मैथ्स की एक खास बात बताता हूँ।
मैथ्स में जिसका कुछ नहीं होता ना उसका क्या होता है 1। मैथ्स में जिसका कुछ नहीं होता उसका 1 होता है, इसलिए जीरो का न्यूमरेटर कुछ नहीं है ना, इसके अपॉन में कितना 1 है। अब इसकी वैल्यू उल्टी कर दो, साइन कॉसेक, कॉसेक किसका दोस्त है साइन का, सेम वैल्यू लेगा लेकिन उसको उल्टी करके, इसके अपॉन में कितना है 1। जब हम उल्टा करेंगे इसके अपॉन में क्या होता है 1, जिसका अपॉन में कुछ नहीं होता उसके अपॉन में क्या होता है 1 होता है मैथ्स में। ठीक है, अब देखना मेरी बात, क्या देखना, मेरी बात देखना, इसके अपॉन में कितना है 0/1 है, इसको उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा 1/0। 1/0 क्या है अपना सी एन डी, तो जो कॉसेक 0 होता है वो कितना होता है सी एन डी, कैन नॉट डिफाइन। अब जो कॉसेक 30 है, ये क्या कॉसेक 30, कौन से एंगल पर 30 पर, इसकी वैल्यू उल्टे करो कितना हो जाएगा 2/1 मतलब 2। फिर जो कॉसेक 45 है इसको उल्टा कर दो कितना हो जाएगा √2, यही होगा ना। अब कॉसेक 60 कितना होगा 2/√3। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसके अपॉन में भी क्या 1 दिखता नहीं है, जो दिखता नहीं है वो मैथ्स में क्या होता है 1, इसके अपॉन में 1 है, 1/1 कितना होगा 1 ही होगा भैया। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई, हाँ भैया आई। भैया आप सेक की वैल्यू कैसे याद रखेंगे, सेक कॉसेक किसका दोस्त था साइन का, उसी प्रकार सेक किसका दोस्त है, सेक किसका दोस्त है कॉस का, बस वो क्या है रेसिप्रोकल उल्टी वैल्यू लेगा। सेक क्या होता है देखो, सेक थीटा क्या होता है आपका 1/cos थीटा, यही होता है, कल अपन ने पढ़ा था। हाँ, और यहाँ पर साइन क्या था अपना, या फिर साइन या कुछ भी लिख दो, क्या था 1/cosec थीटा, इसलिए क्या करा था अपन ने cosec में साइन की वैल्यू उल्टी कर दी थी। उसी प्रकार sec में क्या करेंगे अपन cos का रेसिप्रोकल कर देंगे, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर देंगे, इसके अपॉन में क्या 1 है ना, तो 1/1 कितना हो जाएगा 1। अब sec 30 कितना होगा, इसका उल्टा कितना हो जाएगा 2/√3। अब इसका उल्टा कर दो कितना हो जाएगा √2। अब इसका उल्टा करो कितना हो जाएगा 2। अब ये क्या 0/1 है, इसका उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा 1/0। भैया 1/0 मत लिखना, उसको सी एन डी लिखना, क्या लिखना सी एन डी। तो जो sec 0 होता है वो कितना होता है अपना सी एन डी। समझ में आ गया आपको, आ गए समझ में, हाँ भैया आ गए। भैया कॉट थीटा देखो, कॉसेक किसका दोस्त था साइन का, सेक किसका दोस्त था कॉस का, तो कॉट किसका दोस्त होगा टेन का, ऑफ कोर्स। मतलब जो कॉट है वो भी टेन की उल्टी वैल्यू लेगा, बिल्कुल लेगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके अपॉन में क्या है 1 है ना, इसका रिवर्स करेंगे क्या हो जाएगा 1/0। भैया 1/0 को कुछ मत लिखना, वो तो अभी तक डिफाइन ही नहीं हुआ, तो वो क्या होगा सी एन डी, सिंपल सी बात है, ठीक है, ये हटाओ। ठीक है, अब इसका रेसिप्रोकल करो कितना हो जाएगा √3। अब इसके अपॉन में कितना 1, तो 1/1 कितना होगा 1। अब इसके अपॉन में भी कितना दिख नहीं रहा, जो मैथ्स में नहीं दिखता वो क्या होता है 1। इसके अपॉन में कितना 1, 1/, इसका उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा 1/√3। अब सी एन डी कितना होता है 1/0, इसका उल्टा करो क्या हो जाएगा 0/1, तो ये कितना होगा आपका 0 वैल्यू होगी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई परेशानी। अब एक और चीज है देखो, सी एन डी एक तरफ पहली यहां से शुरू होता है 10 से, फिर यहां आता है, फिर यहां आता है, फिर यहां आता है, ये एक जगह ठहरता नहीं है, इसमें इतना पैसेंस नहीं है, पहले इधर आएगा फिर इधर फिर इधर फिर इधर, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो ये पूरी पूरी टेक्नोमेट्रिक टेबल है, इसमें आपको याद क्या रखना है। अब बात आती है कि याद क्या रखें, भैया याद तो करना है, मेरे को टेक्नोमेट्रिक टेबल तो बनाना है। देखो याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको जो साइन की वैल्यू है ना, ये आपको 6 के 5 एंगल है ना, 0, 30, 45, 60 और 90, ये आपको याद रखना है। अब कॉस का क्या है, साइन की उल्टी वैल्यू कर दोगे कॉस निकल आएगा। टेन क्या होगा, इन दोनों का वो कर दोगे, डिवाइड कर दोगे तो 10 आ जाएगा। अब बाकी तो आपको फिर क्या है, कॉसेक में साइन की वैल्यू उल्टी करना है, सेक में टेन की वैल्यू उल्टी करना है, और कॉट में टेन की वैल्यू उल्टी करना है, सिंपल। मेन चीज क्या है, मेन चीज पकड़ा करो। जब भी आप कोई चैप्टर, कोई भी किसी भी चीज को आप याद करते हो, या फिर उसको आप जो भी करते हो, ठीक है, उसकी मेन चीज पकड़ो। इस टेबल की मेन चीज क्या है, साइन की वैल्यू याद रखना। तो आपको क्या है, साइन की वैल्यू याद रखना है। मैं एक बार और आपको क्या है रिवाइज करवा देता हूँ, आंख बंद करो मेरे साथ बोलो, साइन 0 कितना होगा 0, साइन 30 कितना होगा 1/2, हाँ आधा, ठीक है। साइन 45 कितना होता है 1/√2, साइन 30 कितना, साइन 60 कितना होगा √3/2, साइन 90 कितना होता है 1। सिंपल सी बात। एक चीज और आपको क्या है याद रखनी है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि साइन की वैल्यू कहां होती है 0 से 1,
जैसे जैसे साइन का थीटा बढ़ता है, एंगल बढ़ता है, साइन की वैल्यू भी बढ़ती ना। साइन जीरो कितना है, जीरो। साइन थर्टी कितना, 1/2। ये एंगल बढ़ा तो ये वैल्यू भी तो बढ़ी, जीरो से 1/2। उसी प्रकार ये वैल्यू बढ़ी तो ये भी बढ़ा, ठीक है। उसी प्रकार साइन 90 कितना, 1। तो ये क्या है, साइन की वैल्यू क्या है, इंक्रीज होती विथ इंक्रीजिंग एंगल ऑफ साइन। समझ गए। अब कॉस में क्या होता है, देखो कॉस जीरो कितना है, 1, और कॉस 90 कितना है, 0। मतलब कॉस की वैल्यू डिक्रीज होती है व्हेन इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ कॉस। जब अपन एंगल ऑफ कॉस बढ़ाते हैं तो जो कॉस की वैल्यू है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये दो चीजें आपको क्या है, याद रखनी है। ये अपने माइंड में थोड़ा सा क्लियर कंसेप्ट बनाना है। ये क्या है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में फिल इन द ब्लैंक्स कहीं भी कुछ पूछ सकता है, कुछ नहीं तो पता तो होना चाहिए ना भाई। सिंपल सी बात है। यहाँ पर कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप मेरे को बता दें, आप या फिर आप कमेंट में कर देना, ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसमें अपन ने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। अगले में अपन क्या है, इसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।